शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की, जो बिहार विधानसभा चुनाव पर एक बड़ी बैठक की तरफ इशारा कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है 3 सितंबर को दिल्ली में। ये अहम बैठक है। बैठक में सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा जरूर चलेगी। हालांकि इससे पहले कई खबरें आई हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि एनडीए ने सीट बंटवारे को अंदर ही अंदर सूत्रों के हवाले से सुलझा लिया है, लेकिन 3 सितंबर को एक औपचारिक बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद ये चीजें सामने आ सकती हैं कि जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, हम की बात करें, आरएलएसपी की बात करें, या फिर इसके साथ साथ बाकी जो इनके सहयोगी है रामविलास पासवान, चिराग पासवान जो उनकी पार्टी है एलजेपी-आर, उसकी भी बात करें, कितनी कितनी सीटें इन्हें मिलने जा रही हैं। उम्मीद सभी दल ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की कर रहे हैं, लेकिन क्या निकल कर आता है 3 सितंबर की बैठक के बाद जब गृह मंत्री के साथ मुलाकात होगी तब ज़्यादा स्पष्ट होगा। बैठक में सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, ज़्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, मुझे ये बताइए मनोहर कि इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं सामने आई थी कि एनडीए ने अंदर खाने 243 सीटों को लेकर किसी भी तरीके की झगड़ा या परेशानी से मुक्ति पा ली है, चीज़ें सेट हो गई हैं। क्या ऐसा है या 3 तारीख को इसी पर औपचारिक मुहर लगनी है गृह मंत्री के साथ बैठकर, या फिर अभी ये प्रक्रिया शुरू होनी है? देखिए, अभी बीते 2 दिनों से आप देखेंगे जिस तरह से एनडीए में लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की ओर से लगातार उनके सांसद और नेताओं का जो दावा है, वो दावा किया जा रहा है कि हमने एक बार 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ऐसी स्थिति में हमें उतनी सीटें मिलनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स। तो ज्यादा से ज्यादा सीटों का दबाव उधर से बनाया जा रहा है। वहीं अगर हम पार्टी की ओर से बोलें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की ओर से बोलें, तो ऐसी स्थिति में अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इस मद्देनजर आप देखिए जिस तरह से अब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म होने वाली है, कल समापन है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की आगे क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से एनडीए के साथ तालमेल होगा, किस तरह से सीटों को लेकर के बंटवारा होगा, इन सारी इश्यूज को लेकर के एक बड़ी बैठक 3 सितंबर को दिल्ली में बुलाई गई है। बीजेपी के जो कोर ग्रुप के बड़े नेता हैं बिहार के, वो इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जो बिहार से हैं वो होंगे, सांसद होंगे, और इसके साथ साथ प्रदेश के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, वो शामिल होंगे। और प्लानिंग की जाएगी सीटों को लेकर के, कैंडिडेट को लेकर के, कि किस तरह से हमें चुनाव जीतना है, कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि खबर यह है कि सितंबर मध्य तक केंद्रीय चुनाव आयोग जो है सो चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसके साथ साथ एसआईआर को लेकर के देखिए, कल तक लास्ट डेट है, आज 31 अगस्त का महीना खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एसआईआर को लेकर के जो बिहार वासियों को चुनाव आयोग ने वक्त दिया था कि जिनके जिनके नाम कटे हैं, जिनके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दिख रही है, वो जो है सो इसकी जानकारी दें और सुधरवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी मियाद अब खत्म हो रही है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा और इन सारे इश्यूज को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने बिहार में जो यात्रा की है एसआईआर को लेकर के, जिस तरह से रुझान देखने को उन लोगों का मिल रहा है, रुझान कहने का मतलब है जिस तरह से पब्लिक भीड़ जुट रही है, तो ऐसी स्थिति में इस बड़ी बैठक में इस बात को लेकर के भी चर्चा होगी कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहा है। जी, रिस्पॉन्स भी देखा जाएगा। कई चीज़ें मेरे ख्याल से, जहां तक महागठबंधन की बात है, उसने इतना पहले कर दी हैं कि अभी चुनाव ही अनाउंस नहीं हुए हैं, तो शायद इसीलिए बीजेपी या एनडीए का नेतृत्व जो है कुल मिलाकर वो इन चीज़ों को अभी ऐसे ही देख रहा है और इसकी तैयारी, इसकी काट बाद में रखने की कोशिश कर रहा है। शैलेंद्र मेरे साथ पटना से इस वक्त जुड़ गए।
शैलेंद्र, क्या अंदर खाने सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं और गृह मंत्री के साथ मीटिंग में एक औपचारिक ऐलान का सबको इंतजार है कि कौन कितनी सीटों पर जाएगा, या फिर अभी पूरा जोर लगाया जा रहा है जो जितनी ज्यादा सीटें झटक सके 243 में से? देखिए, बातचीत तो लगभग हो चुकी है, लेकिन चूंकि इसको प्रोसेस जो बिगिन कहा जाता है कि प्रोसेस जो दिखाना, यानी कि बैठक करके ये बताना कि नहीं अब हमने शुरू कर दिया है, तो ये चीज हो रही है और इसी के तहत ये बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जो दूसरों से बात हुई है उसको अपनी पार्टी में उस पर चर्चा करना और उसके बाद कि आखिर हम वो कौन सी सीटें होंगी, क्योंकि साफ तौर पर केवल बंटवारा होना एक स्थिति नहीं कि नंबर्स तक, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस पर जो दावे होते हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिनमें 2 चुनाव पहले जेडीयू जीता हुआ था, यानी जेडीयू की सीट थी पहले, वो बाद में बीजेपी की हो गई, और इसी तरह से कई ऐसी सीटें हैं जो जिस पे पहले बीजेपी जीती हुई थी, बाद में जेडीयू जीत गया, अब जेडीयू की सीट हो गई। तो ये सब चीजें भी होनी हैं और एक तरह से कहा जाए कि ये अब कहें कि औपचारिक रूप से जो एनडीए के अंदर है वो अब सीट बंटवारे का एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। जाहिर सी बात, अपनी पार्टी की बैठक करने के बाद, यानी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो नीति निर्धारक नेता हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद फिर आगे की जो बात है, चूंकि एनडीए के जो नेता हैं वो बैठेंगे आपस में और उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये पूरा वो प्रोसेस जो है मैं वो समझ रहेगा। रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। 3 साथ तारीख में- की बैठक बहुत कुछ साफ कर देगी। तैयारी तो एनडीए को भी करनी है, इसलिए उम्मीद यही है कि 3 तारीख की बैठक में स्पष्टता जरूर आएगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री उस